इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। अमैया की जनता बहुत परेशान है और क्या करें। मांग है कि अपना निर्माण करें, लेकिन हम लोग को बेघर न करें, हम लोग को कहीं अस्थायी रूप से निवास दिया जाए। यहाँ काम कब से लगने वाला है कुछ आप? के 20 सेंटर से 6-6 मीटर ले लीजिए दोनों तरफ, उसके अंदर में हम लोग बराबर में हैं। 1-2 फीट बची ना रही है, बाकी नगर निगम जबरदस्ती गिरा है वो अलग चीज। निशान वगैरह नहीं लगा। अभी इसको बनवाया है पूरा। अब ये चौड़ीकरण की वजह से ये पूरी दुकानें गिर रही हैं। अब हम लोगों का रोजगार छिन जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। काम कब से लगना है, क्या करना, कुछ वो सुनवाई नहीं है। ना हमारे यहाँ के मंत्री जी कोई सुनवाई करते हैं, ना यहाँ के प्रशासन के लोग। यातायात को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर यातायात ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले रीवा शहर में ऑटो की कंट्रोलिंग की जाए। दूसरी जो ये अपने से तुड़वा रहे हैं, जिनके पास पीछे जगह है वो तुड़वा रहे हैं, और जिनके पास जो 10-15 फीट की पीछे गहराई है वो बेचारा क्या करे। रोज़ कमाना रोज़ खाना वाला काम है। शासन पुलिस तोड़वा रहे हैं तो क्या नगर निगम ने सूचना दी है आप लोगों ने या फिर? और नीचे दुकान ऊपर घर। शासन से मेरी यही मांग है कि इनको बिल्कुल बताया जाए कितना क्या लेना है। चौड़ी ये गिरवा रहे हैं बिल्डिंग, आप देख रहे हैं, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ये कब से काम लगेगा, क्या है। अभी मुआवजा कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, या फिर वैसे ही सरकार? मुआवजा की कोई बात नहीं हुई है। शुरू में नोटिस आई थी, कागज़ घर के मांगे गए थे तो लोगों ने घर के कागज़ दिए थे। अब मुआवजे की बात है तो प्रशासन ना इसमें हाँ ना का कोई जवाब नहीं दे रही है। जैसा कि नगर निगम की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से अस्पताल चौराहा से सिमोहा चौराहा तरफ रोड चौड़ीकरण का जो मामला चल रहा है, क्या इस पे आपकी भी दुकान फंस रही है? हाँ, मेरी भी दुकान फंस रही है यहाँ पे। ये मैंने अभी दुकान खोली है 2 महीने पहले। अभी इसको बनवाया है पूरा। अब ये चौड़ीकरण की वजह से ये पूरी दुकानें गिर रही हैं। अब हम लोगों का रोजगार छिन जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। रोड में इतनी ऑटो से ट्रैफिक होता है तो कानूनी कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। बाकी रोड तो अच्छी चौड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नगर निगम ने आपको क्या कोई नोटिस दी है या ऐसा कोई भी? नहीं, आज तक तो अभी तक तो कोई नोटिस वगैरह नहीं आई है। बस 2 दिन से यही प्रकरण चल रहा कि अपनी अपनी दुकानें खाली करें, अपना ये तोड़ ताड़ लें, ये सब चीज़ें चल रहा है। व्यापारियों की तरफ से एक डेलीगेशन उप मुख्यमंत्री जी के घर गया था, तो वहाँ से क्या आश्वासन आप लोग को मिला? भाई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये आश्वासन मिला है कि अभी मीटिंग करेंगे, कुछ उसमें समझौता होगा, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी। अभी तक आगे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इसके बारे में। तो आप कहाँ जाएंगे? प्रशासन आपकी दुकान गिरा देगा तो? प्रशासन कुछ व्यवस्था करे। इतनी दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं इस लाइन पे, सबको बेघर कर देंगे। हम लोगों की रोजी रोटी यहाँ से चलती है, हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे। प्रशासन आप लोग कहीं कुछ व्यवस्था बना दे, उसके बाद आप लोग? बिल्कुल, कानून को, सरकार को हम लोगों की पहले व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद गिराना चाहिए जो भी गिराने का मामला है। तो डिप्टी सीएम से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरा नाम रविशंकर नामदेव है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा 11x12 का घर है, जिनमें से चिन्हित किया गया है 15 मीटर, तो मेरा तो 1 फुट बच रहा है। और मेरा 3 मीटर नापे हैं 3 मीटर जी, और 12.5 में मेरा घर बना हुआ है जी। 1 फुट बच रहा है, बचेगा नहीं ऐसा आप बोलो? 1 फुट बच रहा है। 1 फुट में हमारा घर और दुकान दोनों है। मुआवजे वगैरह का क्या आपके? अभी कोई जिक्र नहीं किए हैं कि मतलब कहीं देंगे। आपके पास पूरे सब डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी 26 तक कमा हुए टैक्स की रसीदें हैं जी। शासन से क्या मांग है आप? शासन ये मांग है कि अपना निर्माण करे, लेकिन हम लोग को बेघर न करें, हम लोग को कहीं अस्थायी रूप से निवास दिया जाए। शासन द्वारा बोला कि 2 दिन के अंदर काम करना है जी। ये बहुत सारे लोग अपने से खुद से तोड़वा रहे हैं जी। आपने भी काम लगवाया तो सर हमारे पास तो है ही नहीं है, तो हम क्या तोड़वा दें, कहाँ रख दें हम बताइए? रोड में रख दें सामान है? कहीं हमको मिल जाए तो हम उनके बीच में बाधा नहीं बनेंगे हम, क्योंकि अच्छा काम है, ये काम हो जाए। लेकिन हम लोग को बेघर न किया जाए, हम लोग को कहीं अस्थायी रूप से दे दिया जाए कि हम लोग अपना सामान रख सकें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, पिताजी ख़त्म हो चुके हैं, तो अब पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो हम कहाँ लेके जाएँ बच्चों को? हमारा ये निवेदन है कि अपना निर्माण करें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को बेघर न करें। नगर निगम के जो ऑर्डर मिला है हम लोगों को, वो नगर निगम कोई चिन्हित रिकॉर्ड नहीं बताया है। कोई 3 मीटर नाप रहा, कोई 2 मीटर नाप रहा। मंत्री जी ने कहा कि 20 सेंटर से 6-6 मीटर ले लीजिए दोनों तरफ, उसके अंदर में हम लोग बराबर में हैं। 1-2 फीट बची ना रही है, बाकी नगर निगम जबरदस्ती गिरा है वो अलग चीज। निशान वगैरह नहीं लगाया? निशान एक बार वो लगा गए थे, लेकिन उसकी कोई महत्व नहीं है। कमिश्नर आए थे, वो बोले कि 2 मीटर गिरा लीजिए,
कोई 5 मीटर आगे बैठा हुआ है उसको भी 2 मीटर गिरा लीजिए, और जो 5 मीटर पीछे है उसको अब क्या गिराना है। बहुत लोगों के लिए बोला गया है कि जो आगे बढ़े हुए हैं वो अपना अपना गिरा लें, जो पीछे हैं उनको अब क्या गिराना आपके है। यहाँ भी आपसे भी हमारे यहाँ भी आए थे कमिश्नर साहब, ये बोले कि 2 मीटर आप भी गिरा लीजिए। जो ऑलरेडी पीछे से मकान 5 मीटर पहले है तो वो अगर गिरा लेता है तो हम लोगों की लाइन में आ जाती है दुकान। अब हम भी गिराएं और वो भी गिराएं। शासन से क्या मांगे आपकी? हम लोगों से शासन से मांग यही है कि हम लोगों का यथावत बनी रहे, चारों तरफ से सभी लोगों की, जो सबका रोजी रोजगार चल रहा है उसको चलने दें। रोड सेम है, जितनी रोड शासन को चाहिए उतनी रोड अभी वर्तमान समय में है। रोड अगर चौड़ी करना चाहती है शासन तो हमारी पहले व्यवस्था करे सबकी, सब लोगों की, एक जन भर की नहीं, सभी लोगों की व्यवस्था करे, फिर अपना वो चौड़ीकरण करे क्या करना हो। जी, जैसे कि चौड़ीकरण यहाँ पे चालू होने वाला है, मुनादी वगैरह नगर निगम द्वारा करा दी गई है, तो आपकी दुकान भी है यहाँ पे, तो क्या आपको शासन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं कुछ? सर, हमारा शासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जाम लगता है, सारी चीज़ें होती है, तो ट्रैफिक यातायात की भी व्यवस्थाओं की कमी है, उनको यातायात को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर यातायात ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले रीवा शहर में ऑटो की कंट्रोलिंग की जाए। तीसरी चीज़ें ये है कि अगर हम लोग सन 61 से बैठे हुए हैं, जब नगर पालिका नहीं था, आज हम लोगों को कब्जाधारी बता दिया जा रहा है, अतिक्रमण बता दिया जा रहा है। हम लोग हर एक चीज़ यहाँ का नियम, जो नगर निगम का नियम है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए सारा टैक्स जमा करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो अगर उनको ज़रूरत है तो हम लोग खिलाफ़ नहीं है इस चीज़ों के, लेकिन हाँ, हम लोगों की पहले कहीं व्यवस्थाएं बना दी जाए। हम लोगों का भी रोज़गार लगा हुआ है, एक दुकान में 4-4 लड़के लगे हुए हैं, तो 4 लड़कों में अगर देखा जाए 5-5 भी अगर एक घर के सदस्य हैं तो सबका परिवार लगा हुआ है, सबका पेट लगा हुआ है। अब सीधा अब हम लोगों को बोल दिया जा रहा है कि भैया आप खाली करो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार वाले कहाँ जाएंगे? उनके हिसाब से आप अपने स्थान को खाली कर दीजिए। ये दिक्कत। क्या कहना चाहेंगे इस चौड़ीकरण को लेकर? सर, चौड़ीकरण को लेकर चौड़ीकरण हो रहा है ठीक है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बस नगर निगम आके बोल दी कि बस हटा लो, सब खाली कर दो, तो वैसे हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे जो भी हैं तो वो भूखे मरेंगे। फिर ये तो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। शासन ये सीधा कह रहा है कि हटा लो, ना कोई नोटिस ना कुछ, बस अनाउंस कर दिए गाड़ी में। नोटिस वगैरह आप लोग को नहीं मिली? आपको कोई एक कागज़ नहीं मिला है, कोई लिखित तौर पे हम लोगों को नहीं मिला है। बस ये कह रहे हैं कि हटा दो। जो चिन्हित निशान लगाए, नगर निगम के अधिकारी आके नापे हैं कितना क्या करना है, ना कोई निशान लगाया ना कुछ किया है हम लोगं में। तो आपने क्या व्यवस्था बनाई है अपनी? कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इतना महंगा हम लोग ले ही नहीं सकते। ये रोज़ कमाने खाने वाले हैं। आज एक शहर में यहाँ 50 लाख रुपये 5 करोड़ रुपए की दुकान को हम लोग खरीदने की औकात ही नहीं है। कुछ नहीं बताए हैं, बस ये अलाउंस रोज़ करके जाते हैं कि खाली कर दो। काम कब से लगना है, क्या करना, कुछ वो सुनवाई नहीं है। ना हमारे यहाँ के मंत्री जी कोई सुनवाई करते हैं, ना यहाँ के प्रशासन के लोग। मंत्री जी के पास आप लोग गए हुए थे? मंत्री जी के पास गए, वो कोई सुनवाई नहीं, वो मिलते ही नहीं है। आएंगे तो 2 मिनट बात करेंगे और भाग देते हैं। ये जो चौड़ीकरण होने वाला है इस मार्ग का, हमेशा मार्ग का, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी दुकान आ रही है क्या? जो दुकानदारों पहले उनको विस्थापित किया जाए, इसके बाद चौड़ीकरण किया जाए। भाई जो दुकान जिसके पास साधन नहीं तो कहाँ जाएगा वो? भाई उनको पहले रोजगार तो चाहिए ना, पहले जो दुकान है सामान कहाँ रखेंगे? जैसे बहुत सारे लोग अपने से ही गिरा रहे हैं, आगे मैंने देखा घर वगैरह कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे खुद से काम लगवाने वाले हैं या नगर निगम का इंतजार कर रहे हैं? तो पहले इसका पहले ये होना चाहिए कि भाई कितना एक्यूरेट हमको बता दी जाएगी, कितने मीटर लेना है, कितने फीट लेना है। अभी पूरी डिटेल पूरी जानकारी है नहीं है। जानकारी नहीं है। नहीं, निशान वगैरह जो लगा के गए थे निशान नगर निगम से? किसी बिल्डिंग में लगा, किसी बिल्डिंग में नहीं लगा। अगर वो कहते हैं कि प्रॉपर कि ये जितना निशान है तो उसमें जिसमें निशान लगा वो बिल्डिंग के तोड़े। अगर ये दुकान गिरती है तो आपने फिर इसका आगे कहीं अपना वेबसाइट चालू करने के लिए कहीं दुकान वगैरह आपने ली है, या फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? तो इसके बाद तो साधन ही नहीं खत्म हो गए ना, क्योंकि 1-2 साल तो मुझे लगता है 2 साल इस रोड में काम लगा ही रहेगा। काम लगा रहेगा। 2 साल तक तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार कुछ ना कुछ तो व्यवसाय करना ही पड़ेगा। जी, तो कोई साधन ही नहीं है। तो क्या होंगे टोटल यहाँ से वहाँ तक? समथिंग यहाँ करीबन 400-500 करीब होंगी। एग्जैक्ट जानकारी देना चाहिए। अब 2 मीटर जिसकी आगे दुकान है उसको भी 2 मीटर जिसकी अंदर दुकान है उसको। आप लोग नगर निगम कहीं गए क्या? नगर निगम से आप लोग हमसे मतलब कागज़ मांगा गया, पूरा कागज़ दिया गया, खसरा दिया गया और से इसका पट्टा भी दिया गया, सब दिया गया। जो कागज़ मांगा गया। मुआवजे वगैरह की कुछ बात है? मुआवजे वगैरह की जो आपने अभी कोई इसकी जानकारी नहीं कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई डिटेल जानकारी नहीं है।
कोई मंत्री जी के यहाँ आप लोग गए हुए थे? मंत्रियों के यहाँ हम लोग 3-4 बार गए, मंत्री जी इससे मुलाकात नहीं हो पा रही है। चला नहीं है, चला